बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1313 बरस गुजर गए इस वाक़े को जिसने स्पेन की तारीख बदल डाली थी। 29 अप्रैल 711 ईस्वी को तारिक बिन ज़ियाद अपने 7000 सवारों के साथ शुमाली अफ्रीका से उंदलस की मुहिम पर रवाना हुआ था। वो उंदलस जिसमें आजकल पुर्तगाल और हमारे ख्वाबों की सरजमीन स्पेन वाक़ है। स्पेन जो कभी हमारा हुआ करता था। कितनी मुश्किलों को पार करके तारिक ने स्पेन फतह किया था, याद है आपको? जब उंदलस के साहिल पर पहुंचते ही तारिक ने अपनी कश्तियों में आग लगा दी थी। ज़मीं हैरान थी, आसमान शुशदर, लोग दम बखुद ये अजीब व गरीब नज़ारा देख रहे थे। ऐसा भी कोई करता है? ऊंचे ऊंचे शोले उठ रहे थे और जहाज जल रहे थे। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। वो अज़्म करके आए थे कि उंदलस फतह करके ही जाना है, वरना यहीं मर जाना है। शिकस्त किसी तौर पर कबूल नहीं, और तारिक तो था ही गाजी, पुरस्रार बंदा, जिसकी ठोकर से सहरा और दरिया कांपते थे और दरिया इसकी हैबत से सिमट जाता था। हाँ, वही तारिक बिन ज़ियाद जो मूसा बिन नुसैर का बर्बर गुलाम था, जिसकी ठोकर से सहरा और दरिया कांपते थे। उसने उंदलस की बादशाही के परखचे उड़ा दिए थे। और फिर तारीख ने वो मंजर भी देखा जब तारिक ने शहंशाह रॉड्रिक के 1 लाख के लश्कर के सामने अपनी 12,000 की फौज उतार दी। इस फौज के हर शख्स के दिल में एक अलग ही जज्बा था। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। और ये वही लज्जत थी जिसने रॉड्रिक के टडी दल लश्कर को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। और बर्बर तारिक इस जांबाजी से लड़ा कि उसने रॉड्रिक को शिकस्त दे दी। वतन से दूर, कमक से मायूस, मुख्तसर असले लेकिन बेपनाह जज्बा तूफान जैसा जोश, कौन सी मोहब्बत थी जिसने उन्हें कश्तियाँ जलाने से भी खौफजदा न किया। इतनी मोहब्बत, इतना जज्बा, वो भी बिना किसी लालच के। कैसे इंसान थे वो। फिर तारिक रुका नहीं। उंदलस के बाद काउंट जूलियन की रहनुमाई में असीजा, मुगीस रूमी की सरबराही में करतबा, और फिर मालका, गरनाता, मूसा बिन नुसैर भी तलीतला में तारिक से आ मिले। और फिर शुमाली स्पेन, सरकूना, अरागोन और बार्सिलोना भी फतह हो गए। वो सारा इलाका हमारा हो गया था। मस्जिद करतबा में सुनहरी रोशनियां दमकती थीं और जबल तारिक पर लोग तारिक की बहादुरी की दास्तानें सुनाते थे। लेकिन ये वक्त बहुत जालिम है। और फिर अल्लाह तो सबका बादशाह है, उसका कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। लेकिन बाज़ वक्त वो मसलहतें हम इंसानों की समझ से बालातर होती हैं। खलीफा वलीद बीमार हुए और उनके इंतकाल के बाद खलीफा सुलेमान ने ज़ाती रंजिश की बिना पर मूसा बिन नुसैर को कैद खाने में डाल दिया। वो शख्स जिसने बर्बर जैसी गैर महज़ब और वहशी कौम को एक मुनज़्ज़म फौज की शक्ल में यकजा किया था, जिसने तारिक को उंदलस की मुहिम पर रवाना किया था, वही शख्स हज के ज़माने में चेहरा छुपाकर पेड़ियाँ पहने भीख मांगा करता था ताकि तावान की रकम अदा की जा सके। और तारिक जिसने स्पेन फतह करके उसे अपने खलीफा के कदमों में डाल दिया था, वो तारिक जिसने रॉड्रिक को दरिया बुर्द होने पर मजबूर कर दिया था, वही तारिक गुमनामी के अंधेरों में ऐसा गुम हुआ कि फिर कभी नहीं मिला। लेकिन इंसान का वजूद मायने नहीं रखता, उसके कारनामे याद रखे जाते हैं। और जबल तारिक जिसे आज हम जिब्राल्टर कहते हैं, वो गवाह है कि हाँ, आया था एक शख्स ऐसा जिसने अपनी कश्तियों में आग लगा दी थी। हमने जब तारिक को जाना तो उस वक्त हमारी उम्र बमुश्किल 12 साल रही होगी। जिस वक्त तारिक साहिल पे उतरा, हम बहुत खौफजदा थे, पता नहीं आगे क्या हो। और जब उसने अपनी कश्ती में आग लगा दी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, पूरे बदन पर लर्जा तारी हो गया था। ये क्या किया तारिक तुमने? अब घर वापस कैसे जाओगे? लेकिन तारिक बिन ज़ियाद को वापस जाना ही कब था? वो 12 साल का बच्चा तारिक के फैसले को क्या समझ पाता। और फिर कदम कदम पर तारिक ने हमें बहुत रुलाया। जब उसने पहला खुतबा दिया, जब उस बूढ़ी औरत ने उसके कांधे के तिल को देखकर फतह की पेशन गोई की, जब रॉड्रिक को शिकस्त हुई और असीजा के मुहासरे के दौरान जब एक यहूदी दोशीज़ा ने उसे कत्ल करने का इरादा किया, और तारिक बिन ज़ियाद के आला किरदार को देखकर खुद ही अपना राज फाश कर दिया था। और सबसे ज़्यादा तो उस वक्त जब एक ज़रा सी नाफरमानी की बिना पर अमीर मूसा बिन नुसैर ने पूरे लश्कर के सामने तारिक को कोड़े मारे थे। बहुत रोए थे हम। और तारिक बिन ज़ियाद वो खामोश रहा
उफ तक न की। इतना जब्त कोई कैसे कर सकता है? लेकिन वो कोई और नहीं था, तारिक बिन ज़ियाद था, फातह उंदलस। हमें तारिक ख्वाबों में नजर आता था। कितने ही साल तक यूं लगता था अभी कहीं से आ जाएगा। तारिक की ही निस्बत से स्पेन से कुछ ऐसी मोहब्बत हुई कि अब तक कम नहीं हुई। बहुत शिद्दत से दिल चाहता है एक बार, बस एक बार स्पेन जाएं, जबल तारिक पर खड़े होकर तारिक की कश्तियों के जलने की तपिश महसूस करें, मस्जिद कर्तबा की शान शौकत माजी की आंखों से देखें, बार्सिलोना और मैड्रिड की गलियों में घूमें उस वक्त के साथ, तारिक की यादों के साथ, उस गाजी, उस पुरस्रार बंदे को खराज अकीदत पेश करें। अब भी वो मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई। तारिक नाम अब भी कभी सुनते हैं तो एक दफ़ा के लिए पूरे बदन में एक लहर सी दौड़ जाती है। जहन यकलख्त कई साल पीछे चला जाता है, जहाँ फातह उंदलस तारिक बिन ज़ियाद साहिल पे खड़े होकर खुतबा दे रहा है, जहाँ फातह उंदलस साहिल पे खड़े होकर पूरी शिद्दत से खिताब कर रहा है, दिल में शिद्दत लिए हुए, अकीदत लिए हुए, मोहब्बत लिए हुए। किसकी? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। काश काश हमें भी ऐसी मोहब्बत नसीब हो जाए तो फिर जिंदगी ही बदल जाए। आपका बहुत शुक्रिया।